चलो भाई, तो આપણે ચાલુ कर रहा हूँ सीडेटिव मतलब हाईली सीडेटिंग प्रॉपर्टी थी जाए डिक्रीज एंजाइटी भाई डिक्रीज करेगा, काल्मिंग इफेक्ट रहेगा, एंजाइटी डिक्रीज सीडेशन। लेकिन सीडेशन एंजाइटी भी अलग अलग टॉपिक ही बिना अलग अलग ड्रग्स ऑल्दो बेंजोडाइजेपिन्स विल एक्ट साइनर्जिस्टिकली बे काम કરી શકે। हिप्नोटिक्स मतलब प्रोड्यूसेस हिप्नोसिस इन हायर डोसेस दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी एंड कोमा। बेंजोडाइजेपिन्स ने बार्बिट्यूरेट्स हैं नहीं, ये हिप्नोटिक्स हैं कि रेस्पिरेटरी कोमा भी डेथ भी प्रोड्यूस कर सकते जबकि ठीक है। હવે આપણે ગાબા રિસેપ્ટરની વાત કર, તમે જે નેસે દેખાઈ રહ્યું એ ગાબા રિસેપ્ટર है, બે અલ્ફા બે બીટા એક ગામા, that is a GABA receptor which is 2 alpha 2 beta and 1 gamma is subunit when there is efflux chloride में आवे हाइपरपोलराइजेशन થાય तो आज है इनिबिशन થઈ जाएगा सिग्नल। कुल मिलाए इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा ए गाबा सी तो यही वर्क थ्रू आयन चैनल रिसेप्टर ने गाबा बी है ई है ई जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है એની તો વાત જ મોરે કરંગા આપણે એએલએસ મેનેજમેન્ટ બેક્લોફેન આપણે આલન આપણે જોયું है बिल्कुल। बार्बिट्यूरेट ने बेंजोडाइजेपिन्स है गाबा ए गाबा सी में काम करे। હવે બાર્બિટ્યુરેટ્સ ની વાત કરો તો ગાબા મિમેટિક એક્શન है। बेंजोडाइजेपिन ની વાત કરો તો गाबा फैसिलिटेटर है, એનો હરકો એક્શન है, ये बाइंड करेगा। देख હવે બાર્બિટ पहली बात तो ई मने बाहर कि गाबा की बाइंड करे तो अल्फा ने बीटा वेसिस कन्फर्म बात, अरे कन्फर्म बात है कि अल्फा ने बीटा वेसिस गाबा बाइंड करेगा ठीक है। जबकि આપણે જે આ જુઓ કયા कि बार्बिट्यूरेट सेम अल्फा एंड बीटा वेसिस, भाई अल्फा एंड बीटा वेसिस बाइंड कर रही है ठीक है। अल्फा एंड बीटा वेसिस बात बाइंड कर रहे हैं। इथेनॉल આપણે જુઓ अल्फा एंड बीटा वेसिस बाइंड करेगा। भाई गाबा एगोनिस्ट આપણે ભણ્યું है कि नहीं ભણ્યું, बिल्कुल अल्फा बीटा सब अल्फा बीटा, लेकिन बेंजोडाइजेपिन बोलेगा ना मत मीडिएटर मत फैसिलिटेटर हूँ, मुझे फ्रीक्वेंसी बताई दूंगा क्लोराइड चैनल ओपनिंग नहीं तो मैं अल्फा एंड गामा वैसे काम करूँगा। तो इन्हें कही दूंगा ठीक है भाई कर अल्फा 1 जो है नहीं इस सीडेटिंग कॉज करे भाई सीडेटिंग ठीक है। अल्फा 2 एंजियोलाइटिक एंड एंटीसीजर। अल्फा 1 बस काफ़ी ड्रग सिर्फ अल्फा 1 करी सीडेशन कॉज कर दी, लेकिन अल्फा 2 कि मसल रिलैक्सेशन एंजियोलाइटिक આપણે જુઓ એન્ટી કન્વલ્જન્ટ એન્ટી સીઝર એક્શન ठीक है। હજી આપણે વાત કરો कोई सब तो फीचर्स है सिर्फ बेंजोडाइजेपिन स्पेसिफिकली शो करे ठीक है। सीडेशन तो लगभग ऑलमोस्ट आज भणी रहा है तो सीडेशन एंजाइटी का आप कॉज कर लेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो बिल्कुल आप एंटी कन्वल्जेंट एक्शन मसल रिलैक्सेशन आ सब भी कॉज करवा ले। बेंजोडाइजेपिन्स आर वेरी गुड। बार्बिट्यूरेट्स जनरली હવે ના सीडेशन में यूज થઈ રહી आजकल ना कि બીજા यूज થઈ રહી। बार्बिट्यूरेट्सનું यूज गजब कम થઈ ગયું है। આપણે एनेस्थीसिया में भी હવે कम यूज़ करवाने, प्री ऑपरेटिवली पहले यूज़ कर आप हमारे को बताऊंगा। वर्क से दस बिल्कुल अल्फा एंड गामा ड्रग रेस्पॉन्स कर्व स्टिप ठीक है। आनमी बेंजोडाइजेपिन फ्लैट एंजाइम इंड्यूसर बेंजोडाइजेपिन रही एंजाइम इंडक्शन की प्रॉपर्टी ની वजह तो कस है यार આણનું હું તને પહેલે કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ ही किन में पोरफायरिया में कया कया ड्रग्स तो फेनिटोइन प्रॉप्स फेनिटोइन रिफेम्पिसिन बेंजोडाइजेपिन्स बार्बिट्यूरेट्स सॉरी बेंजोडाइजेपिन नहीं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बार्बिट्यूरेट्स एंड सल्फोनामाइड्स बार्बिट्यूरेट्स ही क्योंकि एंजाइम इंडक्शन करेंगे। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज अ साइड इफेक्ट याद रखो। सीडेशन तो है टॉलरेंस तो है यानी पुटे भाई लैक ऑफ कंसंट्रेशन तो है साइड इफेक्ट में। रेस्पिरेटरी कोमा सीवियर डेथ भी है अगर ओवरडोज है यस, लेकिन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया भी है तो याद रखवाना ठीक है। एंजाइम इंडक्शन बेंजोडाइजेपिन्स नहीं करता। अब हाईली एडिक्टिव कौन रहे बेंजो ना बार्बिट्यूरेट्स ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स आर नॉट हाईली एडिक्टिव लेकिन एडिक्टिव रहे कौन क्या नहीं रहता ड्रग डिपेंडेंस नहीं रहती रहने सीवियर एंटेरोग्रेड एमनीशिया पेला में भी एंटेरोग्रेड एमनीशिया भूली जावा मांडे आदमी यार। अरे यार इन चीज़ें याद रख भी दिक्कत आवे जाएगा बेंजोडाइजेपिन एटला बदले से बीजे ड्रग प्रीफर करूँगा આપણે बेंजोडाइजेपिन्स ની जगह भी क्योंकि થોડુંક बहुत एंटेरोग्रेड एमनीशिया था। एंटीडोट भाई बेंजोडाइजेपिन्स હું है फ्लूमाजेनिल ठीक है यार। बार्बिट्यूरेट्स હું है कोई एंटीडोट नहीं। फ्लूमाजेनिल ની टी हाफ लाइफ गजब कम रहे એટલા ભલે મલ્ટિપલ ડોસીસ में આપણે આલા આને
ती हाफ लाइफ सिर्फ 60 મિનિટ્સ છે, 1 ઘંટા સુધીજ કામ કરે. માન લે વધારે ડોઝ આપણે લોંગર ટાઈમ સુધી એક્શન જોઈએ તો ફ્લુમાઝેનિલના ડોઝ આલી કરો. બિલકુલ બિલકુલ ઠીક છે. હવે થાયોપેન્ટોન સોડિયમ યુઝ ઇન એનેસ્થેસિયા બાય શોર્ટ એક્ટિંગ રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય. ફિનોબાર્બિટોન યુઝડ ઇન એપિલેપ્સી યુઝ કરે. સિકબાર્બિટોલ થ્રૂ સિરમ ઠીક છે. હવે આપણે મારે समझा नीचे से ग्राफ दिखाई रहो ये पहले समझा. नीचे से ग्राफ इनमें देख तो बार्बिट्यूरेट से हिप्नोसिस पस एनेस्थेसिया पस मेडुलरी डिप्रेशन पस कोमा मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोमा कॉज कर શકે मतलब स्टीप कर्व है. बेंजोडाइजेपिन નો फ्लैट कर्व है. sedation disinhibition anxiolysis possible selective anticonvulsant muscle relaxation હજી વધારે આલી દે હિપ્નોસિસ હજી વધારે આલી દે એનેસ્થેસિયા લેकिन એને પૂરી બંધ થઈ જાયગા ભાઈ એને પૂરી કોમા કોઝ નથી કરવાનું સમજી રહ્યો ભાઈ. હવે હું તને વાત કरूँगा बेंजोडाइजेपिन्स ने यूजेस एंजाइटी सेडेशन एनेस्थेसिया एंटीकॉन्वल्जेंट ठीक है. एंटी एपिलेप्टिक आपने से बोला अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में मसल रिलैक्सेशंस वी आर यूज. एंटी एनेस्थेसिया का मेरे को नहीं आइडिया बट मसल रिलैक्सेशंस में वी आर यूज. साइड इफेक्ट इज sedation drowsiness lack of concentration fatigue drug dependence ठीक है. कंसंट्रेशन कम बिल्कुल तो दिक्कत आने लग जाएगी. ये सारी गाबा बार्बिट्यूरेट्स दिस आर गाबा मिमेटिक अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं. कौन से बार्बिट्यूरेट्स की बात कर रहे हैं. कॉन्ट्राइंडिकेटेड पोर्फायरिया में थायोपेंटोन सोडियम यूज्ड इन एनेस्थेसिया शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू रैपिड रिडिस्ट्रीब्यूशन सेरेब्रोप्रोटेक्टिव. शॉर्ट एक्टिंग में बोलो फेंटोबार्बिटॉन. लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटॉन. प्राइमिडोन आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है तो प्राइमिडोन इज ऑल्सो लॉन्ग एक्टिंग. सेकबार्बिटल पेंटोबार्बिटल थायोपेंटोन दिस आर शॉर्ट एक्टिंग. बोथ सिडेटिव प्री ऑपरेटिवली एनेस्थेसिया में शॉर्ट एक्टिंग वाले यूज़ कर सकते हैं जैसे पेंटोबार्बिटल सेकबार्बिटल. लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इन नियोनेटल सीजर्स क्रिगल-नैगर सिंड्रोम ड्रग ऑफ चॉइस कौन है. फिनोबार्बिटॉल. बोल कौन है फिनोबार्बिटॉल. क्रिगलर-नैगर सिंड्रोम और ग्लेबर्ट सिंड्रोम में ठीक है. बेंजोडाइजेपिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायज़ेपाम दैट इज अ लॉन्ग एक्टिंग. 3 कैटेगरी में मैं करूँगा ठीक है. नहीं इंटरमीडिएट शॉर्ट ने लॉन्ग इंटरमीडिएट शॉर्ट ने लॉन्ग एक्टिंग में बोल कहे डायज़ेपाम ने फ्लोरोडाइजेपॉक्साइड एंड फ्लोराज़ेपाम. एक फ्लूनिट्राज़ेपाम इज अ डेट रेप ड्रग ठीक है. मोरे આપણે વાત કરાંગા क्लोरोडाइजेपॉक्साइड डायज़ेपाम एंड फ्लोराज़ेपाम दिस आर लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स. साइड इफेक्ट हैंगओवर. मैं कीधું हैंगओवर हैंग થઈ जाएगा આવ્યો नहीं है भाई. आने में कि लॉन्गर एक्शन है तो मतलब वैल्यू टू बूटी भी आने सिडेशन रही શકે. आदमी एकदम घायल થઈ શકે. अगर ट्रक ड्राइवर है तो कपूरिया आल दी दे तो लपड़ થઈ जाएगा. तारे शॉर्ट एक्टिंग वाला आल भाई. शॉर्ट एक्टिंग वाला में हैंगओवर कम रहेगा नहीं भाई. हैंगओवर कम रहेगा नहीं बिल्कुल रहेगा कम रहेगा ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेटेड एल्डरली एंड हेपेटिक फेलियर पेशेंट गया तेला वाला. कॉन्ट्राइंडिकेटेड किन में एल्डरली नहीं हेपेटिक फेलियर में. लॉन्ग एक्टिंग केम किनकी लीवर फेलियर है. अरे यार ड्रग बता दे रही काम के देगा मेटाबॉलिज्म थाएगा ने लीवर तक तो लीवर नो कर फैट डिस्फंक्शन आपड़ा लंग शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन. शॉर्ट एक्टिंग नो अलग नाम ले जे आई ब्रैकेट में करिए पेंसिल तक की इंटरमीडिएट एक्टिंग है. आपड़ा शॉर्ट एक्टिंग बोलूंगा आप बार ट्रायाजोलाम ऑक्साज़ेपाम मिडाज़ोलाम एलोप्राज़ोल एलोप्राज़ोलाम मिडाज़ोलाम ऑक्सीज़ेपाम ट्रायाजोलाम. जोलैम में तोड़ एक ऑक्सीज़ेपाम है. ऑक्सीज़ेपाम इज अ मेटाबोलाइट ऑफ डायज़ेपाम ठीक है. शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स थज्जो कहे ट्रायाजोलाम ऑक्साज़ेपाम मिडाज़ोलाम एलोप्राज़ोलाम ठीक है. एलोप्राज़ोलाम ट्रायाजोलाम मिडाज़ोलाम ऑक्सीज़ेपाम. अभी मैं तुम बता दूँ तो इंटरमीडिएट एक्टिंग लोराज़ेपाम एस्टाज़ोलाम टेमिज़ेपाम. अभी शॉर्ट एक्टिंग में ये है कि विड्रॉल सिम्टम गजब तेज़ है ना. विड्रॉल सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं. लॉन्ग एक्टिंग में ऐसा नहीं है क्योंकि धीरे धीरे है. अपन ने यही सेम चीज़ देखी है कौन से में एंटी डिप्रेसेंट में भाई फ्लोक्सिटीन और उनके साथ फीचर्स कम है कौन से विड्रॉल वाले हैं. बाकियों के साथ विड्रॉल जल्दी हो जाता है. तो ये जो है चीज़ ना अपन ने ऑब्जर्व की है. उसके बाद भाई मैं तेने बता दूँ हमर जे तो बस एम है कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्सोम्निया डे टाइम एंजाइटी बेंजोडाइजेपिन्स આપણે કહી શકું ડે ટાઈમ એન્ઝાઇટી. હવે એન્ઝાઇટીનું હું એક તગડું તને ગમે હોય 5-HT3 સેરોટોનિન એગોનિસ્ટ ब्यूस्पिरोन एंटी एंजाइटी. क्रॉनिक ट्रीटमेंट बल्ले एक्यूट ट्रीटमेंट बल्ले हमेशा बेंजोडाइजेपिन्स आर प्रेफर्ड.
for anxiety or sedation also. Sedation बोलला तो जी भी ही आपड़ा कंट्रक, लेकिन anxiety for short duration benzodiazepine is a very good drug. Insomnia भाई डायरेक्ट इफेक्ट है आने में एम નથી कि longer time तुम वेट करो એને પૂટી ઇફેક્ટ આલંગ એઝ એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ ને એવું નહીં है. एंटी डिप्रेसेंट आर ऑल्सो सेडेटिव. इंसोम्निया के केस में एंटी डिप्रेसेंट भी આપણે આલીએ क्या क्या मेट्राजोडोन, नियंसरीन, मेट्राजोपिन આપણે આલીએ एंटी डिप्रेसेंट. लेकिन आज है એનું એક ફિક્સ લેટેન્ટ પીરિયડ રહે એને પૂટી સી એક્ટ કરેંગા એટલા દાડા સુધી બેન્ઝોડાઇઝેપિનની થેરેપી આલંગા હરતે કરેંગા अगर एंग्जाइटी है कनेक्ट नहीं बेंजोडाइजेपिन आलिया. बेंजोडाइजेपिन धीरे धीरे आलिया 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 कम क्योंकि आने साइड इफेक्ट है डिक्रीज कंसंट्रेशन, सेडेशन, डिप्रेशन. भाई डिप्रेशन तो सॉरी गलत बोल दी थी मतलब डिक्रीज कंसंट्रेशन, फटीग, ड्रग एडिक्शन आने આપણે ધીરે ધીરે કમ કરેંગા. એના જ ટાઈમ સુધી આપણે આલવસ ચાલુ કરી તો એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ ક્રોનિક ટ્રીટમેન્ટ સુધી એન્ટી એન્ઝાइटी में ચાલેંગા. હજી તગડું બતાડું તો તને ઓલ્ડ પેશન્ટ में बुस्पिरोन भाई और एंजाइटी को हटा दो. बुस्पिरोन और एंजाइटी हटा दो. ठीक હવે હું તને બતાડું तो फ्लूनिट्राज़ेपाम इज अ डी ट्रिप ड्रग. मिडाजोलाम अटैक्शन ब्लैकआउट कॉज करेगा. अभी साइड इफेक्ट है मिडाजोलाम में. ठीक है. एंटीडोट फ्लोमाजेनल, बेटा कार्बोलिन इनवर्स एगोनिस्ट है उल्टू बेंजोडाइजेपिन નું કાના એક્શન તો મારું એક્ટિવેટર વગા તો તગડો વાળો હે ભાઈ. अभी इंसोम्निया ની વાત કર ट्रांजिएंट मतलब 3 દાડા થી કમ, शॉर्ट टर्म मतलब 3 દાડા થી 3 હપ્તા અને ક્રોનિક मतलब 3 હપ્તા થી ज़्यादा વાળો. ક્રોનિક इंसोम्निया ने केस में तो આપણે મોરી સોંગ ગાઈડ રગાલવે લોંગર एक्टिंग आलवे शॉर्टर एक्टिंग आलवे હું કરવું હું નથી કરવું આપણે સોંગમ बिल्कुल सी बात. બાર્બિટ્યુરેટ્સ રેડ્યુસ સ્લીપ લેટન્સી, ડિસ્ટર્બ સ્લીપ સાયકલ, NREM સ્ટેજ 2 ને વધાવી દે. ठीक है. बाकी REM स्टेजेस कम कर दें. NREM स्टेज 2 वधी जाएगा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी. तो बार्बिट्यूरेट्स આપણે પ્રિફરન્સ નથી કરતા, हटाई जाए दैट. बेंजोडाइजेपिन आर प्रिफर्ड कुछ केसेस में, लेकिन जेड ड्रग्स विच आर नॉन बेंजोडाइजेपिन लेकिन बेंजोडाइजेपिन हर कोई एक्शन है स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं लेकिन सेम अल्फा डेल्टा साइट में गाबा मिमेटिक एक्शन है जेड ड्रग्स નું. આનામાં કોઈ હેંગઓવર નથી. सिर्फ सीडेटिव अल्फा 1 अल्फा 2 होता तो अल्फा 1 मात्र सिर्फ काम करेगा मतलब सिर्फ सीडेशन कॉज करेगा. मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी નથી, एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी નથી, एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी નથી. એવો કયા જેડ ડ્રગ કયા એની બી 3 કેટેગરી: લોંગર एक्टिंग, शॉर्टर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग. शॉर्टर एक्टिंग ઝેલિપ્લોન ઉભા રહે હું એટલે નથી પૂછતો પહેલે હું તને टाइप ऑफ इंसोम्निया તને સમજ में આવી जा. मैंने भाई एक तो क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन થઈ ગયું. હવે જે है टाइप्स ऑफ इंसोम्निया. नॉर्मल लेटेंसी આપણે ના આવે 9 વાગે હોતા 10 वागे आएगी. ठीक है. नॉर्मल लेटेंसी हिसाबे आदमी हो जो स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया मतलब ये है कि लेटेंसी वधी गई है. स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया लेटेंसी वधी गई है. लेटेंसी कम करवा नहीं से बढ़ रहा. स्लीप मेंटेनेंस की बात करा तो अनमेम है कि हुई तो जो आदमी उठी हुज्जो उठी मतलब आ થઈ શકે કનેક્ટ ને. હવે નોન બેન્ઝોડાઇઝેપિન્સ આપણે કરવા લાગા. एक्ट ऑन अल्फा एंड डेल्टा रिसेप्टर. अल्फा मेनली कॉज sedation, जेड ड्रग्स एक मेनली हियर. अल्फा 2 sedation, एंजियोलाइटिक, मसल रिलैक्सेंट, एंटी एपिलेप्टिक. बेंजोडाइजेपिन मेनली एक्ट हियर. बेंजोडाइजेपिन मेन एक्शन ही है. अल्फा 1 मेन एक्शन નથી, अल्फा 2 मेन एक्शन. એટલા બદલે બેન્ઝોડાઇઝેપિન આપણે બિલકુલ सीजर्स में तो प्रेफर કરવું છે. लोराजेपाम, मिडाजोलाम, डायजेपाम वी आर प्रेफरिंग इन सीजर्स. वेरी ड्रग ऑफ चॉइस है. अगर आप बात करो बीजे फीचर्स है ना अल्कोहल विड्रॉल में भी प्रेफर इस करूँगा. डायरेक्ट डेलिरियम ट्रेमेंस वी विल प्रेफर दिस एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल में आज प्रेफर करूँगा. आना केसेस में तो आए हैं लेकिन सेडेशन में आप वी आर नॉट प्रेफरिंग दैम बिकॉज नॉन बेंजोडाइजेपिन सच एज जेड ड्रग्स हैव लेस कॉमन विड्रॉल सिम्टम, लेस कॉमन भाई. ठीक है. रिलैप्सिंग और रिलैप्स ऑफ इंसोम्निया भी तो થઈ શકે मतलब विड्रॉल पुटे. आ सब कम फीचर हैं. साइड इफेक्ट थोड़ा कम है. साइड इफेक्ट लेस कंपेयर टू बेंजोडाइजेपिन. ठीक है. આપણે કંગા ઇમ્પોર્ટન્ટ જેડ ડ્રગ્સ હવે આપણે અહીંયા આવી જાઓ. शॉर्ट एक्टिंग समथिंग नैसा थे कि चालू कर रहा हूँ. तीसरू ड्रग थे कि ज़ोलिप्लोन इज अ शॉर्ट एक्टिंग प्रिफर्ड इन ट्रांजिएंट स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया. ज़ोलिपिडैम मोस्ट कॉमनली यूज है. ज़ोलिपिडैम इंटरमीडिएट एक्टिंग 5 घंटे होती. ज़ोलिपिलोन 3 घंटे होती. ज़ोलिपिलोन 3 घंटे होती. ज़ोलिपिलोन 3 ज़ोलिपिडैम 5 घंटे होती. ज़ोपिक्लोन ज़ोपिक्लोम लॉन्गेस्ट एक्टिंग 7 घंटे होती આપણે માલેગા ઇફેક્ટ. સેમ ટુ સેમ મેલાટોનિન એગોનિસ્ટ બી 7 ઘંटे होती આલી લોંગર एक्टिंग रे. ठीक. ઓરેક્સિન આપણે ઓરેક્સિન પ્રમોટ વેકફુલનેસ, સર્વોમેન્ટેન્ટ, સ્યુવોરિક્સેન્ટ એલ્બોરિક્સેન્ટ આ મને એટલા કોઈ યાદ નથી લેकिन એરોક્સિન
ઓરેક્સિન એન્ટાગોનિસ્ટ ઓરેક્સિન એ વેકફુલનેસ પ્રિવેન્ટ કરે. આનંદ બારામાં વધારે આપણે ગાણ પરોડ કરવી નથી. હવે મેલાટોનિન એગોનિસ્ટની વાત કરીએ, રેમિલ્ટિયોન, ટેસિમેલ્ટિયોન, મેલાટોનિન, સર્કાડિયન રિધમ ફ્રોમ પાઇનિયલ ગ્લેન્ડ વિચ એક્ટ્સ ઓન M1 and M2 receptor. M1 ને M2 रिसेप्टर मेलाटोनिन में काम करेंगे. रेमेल्टियन, टेसिमेल्टियन, एगोमेल्टियन रिसेंटली अप्रूव फॉर एफडीए मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर एगोमेल्टियन. ठीक है. अभी जेट लैग खज्जू मान ले कि बीजा देश में जई नाइट शिफ्ट वर्कर है એને આપણે આલવું એને દાડે હું मान ले तो रेमेल्टियन टेसिमेल्टियन आ जाए. मेलाटोनिन एगोनिस्ट M1 M2 में काम करिए. आने में एम है कि लेटेंसी डिक्रीज कर दिए, लेटेंसी नो पीरियड डिक्रीज કરી દેंगे. ठीक है. H1 બ્લોકર સિડેશન ડોક્સેપિન આપણે આલ્યું હતું, એને આપણે ડોક્સેપિન ઇચિંગ બદલે બી યુઝ થાય. डॉक्सेपिन इज अ एंटी डिप्रेसेंट. ठीक है. डॉक्सेपिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. रिटर्नसरीन 5-HT ब्लॉकर આપણે આ सब भी आली ना. रेमेल्टियन टेसिमेल्टियन भी आली ना. रिड्यूसेस स्लीप खत्म.